महाराज जी की जय, सिद्धि माँ की जय। आप सबको मेरा प्रणाम। मुझसे लोग जानना चाहते हैं कि मैं आजकल लाइव क्यों नहीं आ रही, लाइव आना बंद क्यों कर दिया। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं किसी काम में व्यस्त हूँ और उसी वजह से मैं रेगुलरली आ नहीं पा रही। बीच बीच में हालांकि मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर रही हूँ शॉर्ट्स और वीडियोस के माध्यम से, लेकिन मैं रेगुलरली अभी नहीं आ पा रही। आज मैं जब महाराज जी से बैठकर प्रार्थना कर रही थी तो मैं महाराज जी से कह रही थी कि महाराज जी, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि जो जो भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन्हें हम फेस कर सकें बहादुरी से। महाराज जी, मुझे इतनी समझ दीजिए, अब इतनी मैच्योरिटी दीजिए कि मैं जिस भी परिस्थिति में हूँ, जिस भी सिचुएशन में हूँ, उसको मैच्योरिटी के साथ हैंडल कर सकूँ। महाराज जी, मेरा आप हमेशा ख्याल रखते आए हैं और हमेशा रखते रहेंगे, और जब तक आपका हाथ मेरे सर पर है तब तक मैं जानती हूँ कि मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकती। आप मुझे संभालने वाले हमेशा से रहे, हमेशा रहेंगे। मुझे रास्ता दिखाने वाले आप रहेंगे। मुझे सही मार्ग पर आपने ही चलने की हमेशा प्रेरणा दी है। हालांकि मैं हमेशा भटकी हूँ अपना मार्ग, लेकिन आपने हमेशा मेरा हाथ थाम कर मुझे सही मार्ग दिखाया है। आगे भी मुझे इसी तरह से प्रेरणा देते रहिए, मेरा हाथ थाम कर रखिएगा। महाराज जी, मुझे इतनी सामर्थ्य दीजिए कि मैं न केवल अपने जीवन को अच्छी प्रकार से जी सकूं, बल्कि मैं दूसरों के किसी काम भी आ सकूं। महाराज जी, आप मुझे गाइड कीजिए कि मैं आने वाले भविष्य में किस तरह से, किस दिशा में आगे बढ़ूं कि मैं दूसरों का ज़्यादा से ज़्यादा भला कर सकूं। महाराज जी, मुझे इतनी क्षमता दीजिए कि मैं किसी भी परिस्थिति में अपना बैलेंस ना खोऊं, मेरा माइंड स्टेबल रहे और मैं सही फैसले ले सकूं। मैं गलत संगत में ना पड़ूं, गलत लोगों की सलाह पर ना चलूं, अपना संयम ना खोऊं, अपनी बुद्धि से सही और गलत में फ़र्क करना सीखूं। मुझे सद्बुद्धि दीजिए कि मैं अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाऊं। मुझे इतनी समझ दीजिए कि मैं अपनी जिम्मेदारियां, अपने कर्तव्य अच्छे तरीके से निभा सकूं। मैं अपनों के, अपने घर वालों के, अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदारों के, अपने लोगों का सहारा बन सकूं, उनकी हिम्मत बन सकूं, उनकी प्रेरणा बन सकूं और उनके सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़ी रहूं। जिस किसी को भी मेरी ज़रूरत हो, मैं उसके काम आऊं। आप मुझे यंत्र बनाइए महाराज जी, आप मुझे चुनिए। मेरा सौभाग्य होगा जब आप मुझे अपने किसी कार्य में लगाएंगे। महाराज जी, इस नासमझ को, इस अबोध बालक को अपनी शरण में हमेशा लिए रखिएगा।
आप जो परीक्षा मेरी ले रहे हैं या जो भी परीक्षा मेरी आगे लेंगे, उससे मैं घबराऊं ना और हिम्मत से आगे बढ़ूं। यदि वो परीक्षा कठिन होगी तो मैं ये समझूंगी कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं उस कठिन परीक्षा को अच्छे अंकों से मैं पास कर सकती हूँ। मेरा विश्वास न डोले कभी, मेरा धैर्य बना रहे और मैं जब तक जीवित हूँ अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करती रहूं कि मैं हर दिन नेक काम करूं, अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाऊं और दूसरों की ज़िंदगी में भी कोई योगदान दूं ताकि उनकी ज़िंदगी में भी कुछ परिवर्तन ला सकूं या छोटा सा अपनी तरीके से जितनी मेरी क्षमता है कोई भी किसी भी प्रकार की मैं मदद कर सकूं ताकि दूसरों का जीवन भी बेहतर बने। मैं किसी भी जीव के, चाहे वो जानवर पशु हों या कोई भी इंसान हो, कोई भी व्यक्ति हो, मैं उनके काम आ सकूं, मेरा जीवन सफल जाए। मैं इस जीवन को व्यर्थ नहीं खोना चाहती महाराज जी। ये इतना अनमोल जीवन जो मानव जीवन मुझे मिला है, मानव शरीर मिला है, उस शरीर से मैं किसी के काम आ सकूं और इस समाज को एक बेहतर समाज बनाने में चाहे छोटा सा ही अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूं तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। मेरे मन में जो भी मेरे अंदर विकार हैं, अशुद्धियां हैं, मेरे अंदर जो भी कड़वाहट है, कटुता है, दूसरों के प्रति वैर भाव है, संदेह है, जितने भी नकारात्मक विचार हैं, उन सब को दूर करने में मेरी सहायता कीजिए महाराज जी। मैं आपकी शरण में हूँ। मैं और कहाँ जाऊँ? मैं आपके सिवा और कहाँ जाऊँ? मैं आप पर पूरी तरह से आश्रित हूँ। मुझे अपने चरणों में स्थान दिए रखिए महाराज जी। आपके बिना मेरा जीवन जीवन नहीं है। आप हैं तो मैं हूँ। आपकी वजह से मेरी सांसें चल रही हैं। आपकी वजह से मेरा जीवन संभव है। आप नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। आप नहीं तो मेरी एग्जिस्टेंस ही नहीं। अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा हमेशा मुझ पर बनाकर रखिए महाराज जी। बस इतनी सी विनती है आपसे। मेरा हाथ आप हमेशा थाम कर रखिए। मैं आज महाराज जी आपको साक्षी मानकर उन सब लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, उनसे क्षमा मांगती हूँ जिनका मैंने कभी दिल दुखाया, निरादर किया, जिनसे मैंने कभी भी कुछ गलत कहा, गलत व्यवहार किया। महाराज जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ अपने जीवन के लिए, इस धरती पर भेजने के लिए, मुझे मानव जीवन देने के लिए और इस जीवन में जो कुछ भी सुख मुझे मिले उस सब के लिए। और महाराज जी, आप हमेशा कहते हैं कि आपको दुख बहुत प्यारा है क्योंकि दुख मनुष्य को ईश्वर के, परमात्मा के करीब लेकर आता है। तो मुझे इतनी हिम्मत दीजिए, इतनी समझ दीजिए, इतनी शक्ति दीजिए,
इतनी सद्बुद्धि दीजिए कि जब दुख आए तो मैं घबराऊं ना, और आपके यही शब्द याद करके उस कठिन समय को मैं पार कर सकूं, कि दुख हमें परमात्मा की और नज़दीक लेकर जाता है। मैं विचलित ना हूं, मैं संयम ना खो बैठूं, मैं कोई गलत कदम ना उठा बैठूं, अपनों से दुर्व्यवहार ना करूं, मैं उतना एक सेंसिटिव इंसान बनूं कि दूसरों के दुख दर्द समझ सकूं और दूर करने में भी अपना योगदान दे सकूं, किसी को गलत ना समझूं, और हर पल मेरे मन में धन्यवाद भाव रहे, मेरा एक ग्रेटफुल हार्ट रहे, मेरे मन में हमेशा ये भाव रहे कि आप मुझे जहाँ भी रखेंगे, जिस हाल में रखेंगे, जिस परिस्थिति में रखेंगे, जैसे भी रखेंगे, वो मेरे लिए सर्वोत्तम होगा, उससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आपने जो मेरे लिए किया अब तक, जो मेरे लिए अब कर रहे हैं, और जो भी मेरे लिए भविष्य में करेंगे, वो उस सब के लिए मैं आपको आज धन्यवाद करती हूँ। और उन सब लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे जीवन में किसी न किसी प्रकार से मेरे जीवन को में अपना योगदान दिया, मेरे अपने बनकर या किसी भी प्रकार से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया जिससे मेरा जीवन बेहतर बन सके, मैं एक बेहतर इंसान बन सकूं, मैं कुछ सीख सकूं। मैं उन लोगों को भी आज धन्यवाद देती हूं जिन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, जिनके मन में मेरे प्रति अच्छे भाव नहीं थे, लेकिन मैं उन सब का धन्यवाद भी देती हूँ क्योंकि उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने उनसे बहुत कुछ पाया, मैंने हर मनुष्य से बहुत कुछ पाया। किसी से मैंने शिक्षा ली कि किसी ने मुझे ये सिखाया कि मुझे कैसा होना चाहिए, तो किसी ने मुझे ये सिखाया, किसी से मैंने ये सीखा कि मुझे कैसा नहीं बनना। किसी ने मुझे ये शिक्षा दी कि मुझे क्या करना चाहिए, और किसी ने मुझे ये सिखा दिया कि क्या नहीं करना चाहिए। किसी ने मेरे अवगुण मुझे बताए, मुझे आईना दिखाया, मेरी कमियां दूर करने में मेरी मदद की, सहायता की। तो किसी ने मुझे मेरे गुणों को हाईलाइट करके मुझे ये याद दिलाया कि मेरी क्षमता क्या है, मेरे अंदर कौन सी शक्ति है जिसे मैं भूले बैठी हूँ। मुझे मेरी पहचान दिलवाई, मुझसे मेरे गुणों से पहचान करवाई। तो हर उस व्यक्ति का धन्यवाद जो मेरे जीवन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं मुझसे टकराए, जिनसे मैं टकराई, और उन्होंने किसी न किसी प्रकार से मेरी सहायता की। आज सबका धन्यवाद और सबसे क्षमा। महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सिद्धि माँ को मेरा शत शत नमन। आप सबको मेरा प्रणाम। शुभ रात्रि, गुड नाइट।